myself, Najib Wasif from Foundation Securities. We are conducting Investor Summit 2025. और जो हमारी समिट है इसका मकसद जो है वो कैपिटल मार्केट में जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर सकें जनरल पब्लिक के। और इस सिलसिले में हम जो रेगुलेटर्स हैं उनको अपने साथ लाइन अप करते हैं ताकि वो कैपिटल मार्केट के बारे में बताएं कि किस तरह फंक्शनलिटी है इसकी और किस तरह से वो काम करता है। अच्छा, अब आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जो है वो कैपिटल स्टेट के सीईओ हैं फराज साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। फराज साहब को फाउंडर हैं कैपिटल स्टेट के और सीईओ। वेलकम टू यू फराज साहब। थैंक यू। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको आ रही है। आ रही। तो हम फराज साहब की तरफ चलते हैं, वो हमें बताएंगे कैपिटल स्टेट तो जो हमें रिसर्च पोर्टल है जो फाउंडेशन सिक्योरिटीज के यूजर्स यूज करते हैं वो किस तरह हेल्प आउट करता है उनके डिसीजन मेकिंग में फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट। जी फराज साहब। जी थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रो नजीब। सो जो हमने फाउंडेशन सिक्योरिटीज के लिए रिसर्च पोर्टल बनाया है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में मकसद शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर हम रिसर्च पोर्टल के एक्चुअल डेमो में जाएंगे। ये जो रिसर्च पोर्टल बनाया है इसको इस सोच से बनाया है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को एक आसानी से विद ग्राफिकल इंटरफेसेस डेटा को एनालाइज करके दे दे। और फिर उसके बाद सो इस पे तीन पार्ट्स हैं। एक तो रॉ डेटा है। आप एज क्लाइंट्स ऑफ फाउंडेशन सिक्योरिटीज आपको रॉ डेटा यहाँ से मिल सकता है। फिर उसके बाद डेटा के ऊपर एनालिसिस है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और फिर थर्ड टियर इसकी ये है कि इस पे टूल्स हमने दिए हुए हैं जिसमें आप अपना एनालिसिस खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। तो सेकंड टियर ये है कि आपको एनालिसिस हुआ हुआ मिलता है हमारी तरफ से। एंड थर्ड टियर ये भी है कि आप अपना एनालिसिस खुद बिल्ड कर सकते हैं। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ टूल्स पे आज मैं लेकर जाऊंगा आपको ड्यूरिंग दिस डेमो। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड। तो प्लीज एज हाउसकीपिंग रूल्स प्लीज ऐड एनी क्वेश्चंस इन द चैट। एंड हम कोशिश करेंगे कि at the end of the demo we take all the questions. And if there's anything else, so please let us know as well. So I'll share my screen and we can take it forward from there. ठीक है जी। तो just to confirm, Najib, can you see our screen? uh, जी फराज साहब, बिल्कुल इसकी नजर आ रही है okay, आपकी। ठीक है जी। सो राइट नाउ हम जो है वो फाउंडेशन सिक्योरिटीज के डैशबोर्ड पे हैं। डैशबोर्ड जब भी आप खोलेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले ये फाउंडेशन सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म जो है वो किस किस तरीके से एक्सेस हो सकता है। सो ये आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर एम्बेडेड है। चाहे वो मोबाइल ऐप हो या वो आपका डेस्कटॉप टर्मिनल या वेब टर्मिनल, तीनों टर्मिनल्स के अंदर एम्बेडेड है। रिसर्च पोर्टल का बटन नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आप इस इंटरफेस पे लैंड करेंगे। अब एक फोर्थ ऑप्शन भी हमने बिल्ड किया हुआ है विद फाउंडेशन सिक्योरिटी जिसमें आप उनके वेबसाइट से इसको लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्टली बाय गिविंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इट इज काइंड ऑफ यूनिवर्सली एक्सेसिबल थ्रू दी वेब। अगर आप टर्मिनल यूज कर टर्मिनल आपके पास एक्सेसिबल होए उस टाइम के ना होए, यू कैन स्टिल यूज इट फ्रॉम दी वेबसाइट। सो हमारे पास डैशबोर्ड आता है। एक चीज जो इसमें मैं बताता चलूं डेमो के स्टार्ट में कि ये पूरा प्लेटफॉर्म लाइव है। ये सारा डेटा लाइव जिस तरह मार्केट चल रही है उस तरीके से चल रहा है कि इसका हमने इंडिकेटर भी यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि ये लाइव है। सो सबसे पहले हमें जो है वो ऊपर एक टिकर मिलता है। टिकर सारे पेजेस पे होएगा और उस पे जो है वो आपके पास मार्केट की जो लेटेस्ट वैल्यूज हैं तीन मेन इंडिसेस की, और फिर जो हमारे स्टॉक्स हैं उनकी आपको लेटेस्ट वैल्यूज मिल रही होंगी। उसके बाद फिर हमारे पास एक इंडेक्स का ओवरव्यू है। इंडेक्स टिकर अभी कह सकते हैं इसको, जिसमें कि इंडेक्स की आज क्या वैल्यू है सारे इंडिसेस की, और उनका एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन चार्ट। इसको आप जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं और इसको आप डिफरेंट सेटिंग्स पे अपना रख सकते हैं। फिर डिटेल्ड व्यू हमें मिलता है।
इंडेक्स का। इंडेक्स के डिटेल्ड व्यू में ये डेटा जो है वो लाइव आ रहा है इधर हमारे पास अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। डिटेल व्यू में आप 100 इंडेक्स, 30 इंडेक्स, KMI 30, KSC 30 और KSC ऑल को आप डिफरेंट अपने पीरियड से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 इयर्स कर लेता हूँ, तब मुझे 3 इयर्स का पीरियड नजर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स होता है, चेंज होता है, वॉल्यूम होता है, एंड देन वी कैन चेंज द इंडिसेस एज वेल। सिमिलरली फिर हम मार्केट परफॉर्मर्स में आ जाते हैं, तो हमारे पास मार्केट परफॉर्मर्स का डेटा यहाँ पे आ रहा होता है। जो भी गेनर्स, लीडर्स और लूजर्स आए हैं, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स, जिन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अभी दिए हैं, जिनकी बोर्ड मीटिंग आनी है, वो फिर यहाँ से खत्म होकर वो यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट में आ जाएंगे। ये टॉप स्टॉक्स का एक हमने यहाँ पे जो है वो विजेट दिया हुआ है, जिसमें कि डिविडेंड यील्ड, पे आउट, परफॉर्मेंस और वॉलेटिलिटी के लिहाज से जो टॉप स्टॉक्स अभी 100 इंडेक्स में चल रहे हैं, जो भी इंडेक्स आप चूज करेंगे उसके हिसाब से बदल जाएंगे, बट जो चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी का कुछ डेटा है यहाँ पे, और फिर न्यूज है। सो डैशबोर्ड जो है वो इसका मकसद ये है कि आप इस पे लैंड करें, एज सुन एज यू लैंड ऑन द डैशबोर्ड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। अच्छा, अब इसमें डैशबोर्ड के ज्यादातर एलिमेंट्स क्लिकेबल हैं। सो आप जो है वो किसी भी इंडेक्स पे क्लिक कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं, और उस पर हवर करेंगे तो आपको उसकी डिटेल, उसका कंपनी का नाम वगैरह नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर उस कंपनी के अंदर और उसकी डिटेल में जा सकते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड के बाद जो है वो हमारे पास डिफरेंट ओवरव्यूज हैं। सो ये वो एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हमने आपको बना के दिया हुआ है। तो आप जो है वो अब फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स के ओवरव्यू पे चले जाते हैं। इंडेक्स के ओवरव्यू पे अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि इंडेक्स में इस टाइम पे लाइव इंडेक्स जो चल रहा है, 100 इंडेक्स अभी हमने चूज किया हुआ है, अगर इसको बदलेंगे तो ये इंडेक्स बदल जाएगा। 100 इंडेक्स में इस टाइम इंडेक्स कितना, क्या वैल्यू है उसकी, क्या चेंज है, वॉल्यूम, वैल्यू, ओपन, हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज, और कितने इसमें कंपनीज है जो ऊपर हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, कितनी नेगेटिव है और कितनी चेंज नहीं हुई है। एंड ये जो जिसको हम सनबर्स्ट चार्ट कहते हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से और इंडेक्स के वेट के लिहाज से यहाँ पे पता लग रहा है कि कौन से सेक्टर जो हैं उनका सबसे ज्यादा वेट है। फॉर एग्जाम्पल ये 24.29 है, ये 14% है, ये 13% है, मतलब दीज थ्री सेक्टर्स की बल्क ऑफ द इंडेक्स का वेट इन तीन सेक्टर्स में है, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस। और फिर इनके अंदर जो कंपनीज हैं उनका क्या क्या वेट है इनसाइड दी KSC 100 इंडेक्स, वो हमें पता लग रहा होता है। और इसी की बेसिस पे फिर यहाँ पे हमें जो है वो चेंज पता लग रहा होता है इसका। सो फॉर एग्जांपल मीजान बैंक ने आज 11 पॉइंट्स, इस 437 पॉइंट्स में से 11 पॉइंट्स मीजान बैंक ने कंट्रीब्यूट किए हमें। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम इंडेक्स कोई भी बदल सकते हैं। सो लेट्स टेक KMI 30 इंडेक्स, इस्लामिक इंडेक्स है हमारा। यहाँ पे फिर मार्केट डेटा में हम जो है वो टोटल कॉन्स्टेंट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, PE रेशियो, जो सारी की सारी एनालिसिस जो मैं कह रहा था हम बिल्ड करके दे रहे होते हैं, वो आ रहा होता है। नीचे हम आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसमें कि बेसिकली हमें पता लग रहा होता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में किस कंपनी ने कितना ऐड किया है, और वो सॉर्टेड है फ्रॉम दी हाईएस्ट टू दी लोएस्ट। सो यहाँ पे हमारे पास 30 कंपनीज का व्यू आ रहा होता है, 15 ऑन टॉप, 15 ऑन बॉटम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं OGDC ने सबसे ज्यादा अभी मारी चेंज हो गया, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। सिमिलरली इसको सेक्टर व्यू में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक आपको ओवरऑल व्यू मिल जाता है कि इंडेक्स में क्या चल रहा है। इधर फिर डिटेल में अगर हमने जो है वो टेबल देखना हो तो टेबल में यही चीज जो है वो हम देख सकते हैं, और इसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक इनटू कंपनीज एंड सेक्टर्स। सो सो दिस इज द इंडेक्स ओवरव्यू पेज, जिस पे जो है वो आप जा सकते हैं, इंडेक्स का एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि पहले ही हमने प्री बिल्ड किया हुआ है, और आप उसको इजीली जो है वो इन वन व्यू देख सकते हैं कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। सिमिलरली फिर हमारा सेकंड व्यू है सेक्टर ओवरव्यू पेज, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि हमने ग्राफिकल इंटरफेसेस को बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, ताकि इजीली हमें मतलब एक नजर में पता लग जाए कि क्या चल रहा है।
सो अगर इस पेज को हम देखें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप के लिहाज से सॉर्टेड है, लेकिन हम इसको चेंज के लिहाज से भी सॉर्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने चेंज के लिहाज से सॉर्ट कर लिया, और फिर मुझे पता लगता है कि जी ये जो इसकी बार्स है ये मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मुझे पता लगता है कि रिफाइनरी सेक्टर में आज पॉजिटिव चेंज है, और अटक रिफाइनरी इज कंट्रीब्यूटिंग वन हैज अ चेंज ऑफ 1.46, और इसका मार्केट कैप जो है वो इस सेक्टर में सबसे बड़ा है। अगर मैं एक सेक्टर को फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ, सॉरी ये सॉर्टिंग कर लिया मैंने, आई ओपन वन ऑफ द सेक्टर्स, तो फिर हमारे पास उस सेक्टर की एक ग्राफिकल व्यू में और एक विजुअल व्यू में नजर आता है कि कुछ परफॉर्मेंस मेट्रिक्स और साइज मेट्रिक्स क्या है। सो फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स में शेयर प्राइस, 6 मंथ ईयरली रिटर्न, ईपीएस, पीई रेशियो एंड प्रॉफिट मार्जिन, और साइज मेट्रिक्स में मार्केट कैप जिसका हमने देखा था अटक का सबसे ऊपर है, सेल्स, टोटल एसेट्स, वो हमें पता लग रहे होते हैं। सो हम फिर इसकी बेसिस पे जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं इन बिटवीन दी सेक्टर के कौन सी कंपनीज को हमें का क्या डेटा चल रहा है, और किस तरीके से उनको हमें जो है वो व्यू करना चाहिए। फिर आई टेक यू टू द थर्ड व्यू जो हमने बिल्ड किया हुआ है, विच इज द मार्केट मैप। मार्केट मैप जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, काइंड ऑफ सिमिलरली अपनी वही थीम को रखते हुए कि अच्छा इसमें साथ ये बताते चलूं कि ये नोटिफिकेशंस लाइव हैं। आप कभी भी नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आएगी मार्केट में तो आपके पास यहाँ पे आएगी, और आप उसकी पीडीएफ यहाँ से खोल सकते हैं। सिंस ये अभी आई है तो आई जस्ट काइंड ऑफ उसको मैंने जो है वो पहले एक्सप्लेन कर दिया। um, हम कमर्शियल बैंक्स इधर हम देखते हैं कि ये मार्केट मैप है। मार्केट मैप एक बड़ा ही अच्छा एनालिसिस टूल है जिसको विजुअली देख के ये हमें पता लग सकता है कि मार्केट में आज या वॉल्यूम किधर लग रहा है, या फिर हमारा मार्केट कैप के लिहाज से किस तरह चीजें चल रही हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी ये बाय डिफॉल्ट हमेशा वॉल्यूम पे लगा होगा। द साइज ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ट्रेडेड। अगर बीओपी का सबसे बड़ा है बॉक्स तो इसका मतलब है बीओपी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। द प्राइस तो उसकी जो है वो चेंज आ रही होगी, लेकिन द कलर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ चेंज। तो यहाँ पे अगर हम कलर देखें तो जो डार्कर शेड होएगा वो थोड़ा मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बट जो लाइटर शेड है ग्रीन का वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। सिमिलरली ये जो ब्राइट शेड है, दोनों के एक्चुअली ब्राइट शेड्स जो है ये बहुत ज्यादा चेंज को डिपिक्ट कर रहे हैं। सो डीएफएमएल हम देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं कि ये काफी ज्यादा चेंज हुए हैं आज के सेशन में। वी कैन क्लिक वन ऑफ द सेक्टर्स टू गो इनटू द डिटेल। इसको बनाने का मकसद ये था कि कुछ यहाँ पे फिर छुप जाते हैं जिनको पे क्लिक करके बड़ा करके देखा जा सकता है। ये सिंगल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे तो वापस चला जाएगा। एंड फिर इसके बाद हम डिफरेंट इंडिसेस पे देख सकते हैं। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट केएससी ऑल इंडेक्स लगा हुआ था, वन डे चेंज लगा हुआ था, और टोटल वॉल्यूम लगा हुआ था। लेट्स ट्राई टू चेंज द क्राइटेरिया लिटिल बिट ताकि हम जो है वो देख सकें। और अगर मैं और तरीके से एनालाइज, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं मार्केट कैप से एनालाइज करूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं केएससी 100 के मार्केट कैप से करूँ इसको एनालाइज, और मुझे एक दिन का नहीं बल्कि एक हफ्ते का चेंज चाहिए। तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल पूरा मैप जो है वो चेंज हो जाता है। पूरी मार्केट का व्यू एक हफ्ते के लिहाज से विद मार्केट कैप हमारे पास आ जाता है केएससी 100 में। सिमिलरली आई कैन डू सम अदर रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट एक साल का अगर मैंने चेंज देखना है, एज ऑल ऑफ अस नो द मार्केट हैज ग्रोन अ लॉट इन द पास्ट 1 ईयर, तो एक साल का हमें नजर आ जाता है। फिर कुछ तीन बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास इंडिकेटर्स हैं जो कहीं और जनरली नहीं दस्तयाब होते हैं। एक है रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम से मुराद ये कि कल से आज तक इसका कितना वॉल्यूम जो है वो लगा है। कल को हम अज्यूम करते हैं 1 है, और फिर 1 से नीचे होएगा तो वो 0.7 मतलब कल से कम वॉल्यूम लगा है, और 1 से ऊपर होएगा तो इसका मतलब है कि कल से ज्यादा लगा है। 1 से जितना, फॉर एग्जांपल 3.6 मींस 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ yesterday, which is a very interesting indicator to see के मार्केट में एक्टिविटी कल के मुकाबले में कैसी रही। सिमिलरली पीई रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड के लिहाज से आप पूरी की पूरी मार्केट को जो है वो कर सकते हैं। जिनका जीरो डिविडेंड होएगा वहां पे हमारे पास जीरो आर होएगा। सो दिस इज एन अदर मार्केट व्यू जो कि हमने प्री बिल्ट दिया हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर व्यू विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में जनरली इफ यू सी एक साल की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमें पता लग रहा होता है कि फॉरेनर्स ने
कितनी बाइंग और सेलिंग की है। और ये यूएसडी में वैल्यू आ रही होती है। सो फॉरेनर्स ने, फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू चूज करते हैं, और यहाँ पे हम फॉरेन, एक्चुअली वी कैन चेक लोकल्स एज वेल, बट फर्स्ट हम फॉरेनर में चलते हैं, और यहाँ पे हम 1 ईयर चूज करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये बताता है कि जी फॉरेनर्स जो हैं वो क्या बायर्स हैं या सेलर्स हैं इन दी लास्ट कुछ पीरियड। और फिर हमें चार्ट के लिहाज से एक पता लग जाता है कि किस महीने में कितनी बाइंग हो रही थी और कितनी सेलिंग हो रही थी। अच्छा, जब हम हवर करते हैं इसके ऊपर, तो हमें पता लगता है कि फॉरेनर्स की कौन सी कैटेगरी ने कितनी बाइंग और सेलिंग उस पर्टिकुलर पीरियड में की है। तो फॉर एग्जांपल फरवरी 2025 अप अंटिल नाउ 13 मिलियन की सेलिंग हुई है। उसमें कॉर्पोरेट्स ने ज्यादा सेलिंग की है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खरीदारी की है। अब सिमिलरली इसी एक साल में किस किस सेक्टर में ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, वो हमें यहाँ पे राइट साइड पर पता लग रहा होता है। ये तो ग्राफिकल व्यू है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। नीचे हमें एक टैब्यूलर व्यू भी मिल जाता है, जिसमें कि टेबल में हम ये डेटा जो है वो देख सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू टेक यू टू लोकल्स नाउ। तो इट इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ फॉरेनर्स, इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ लोकल। तो लोकल जो है वहां पे फिर अगर हम हवर करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम जनवरी को देख लेते हैं, तो 15 मिलियन की बाइंग हुई। उसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, फिर कंपनीज ने की, और फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन सेलिंग की बैंक्स एंड डीएफआईज ने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स और फॉरेनर्स किस तरह मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। एंड सिमिलरली उनका एक सेक्टोरल व्यू भी यहाँ पे जो है वो पता लग जाता है। अभी हम लोकल्स देख रहे हैं, तो locals have bought 108.73 million in the last 1 year. And we can change obviously this chart, और वो change हो जाएगा उसके मुताबिक। Our last view in the market view overview section is insider transactions. इनसाइडर ट्रांजैक्शंस बेसिकली जो है वो जो कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स की फैमिलीज हो गई, उसके एम्प्लॉयज हो गए, सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजमेंट, वो सारी की सारी जब भी कोई कंपनी में एक्टिविटी करती है शेयर्स बाइंग और सेलिंग की, वो कंपनी जो है वो रिपोर्ट करती है, और हम उस रिपोर्ट को यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस टाइम मतलब वी हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसको आप अपने मुताबिक फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है वो 50 लेटेस्ट 50 जो है वो नजर आ रही हैं। जिस तरह आज ये एक डायरेक्टर ने जो है वो अपनी गिफ्ट आउट किया है। सो डिफरेंट एक्शंस भी हैं इसमें, कि वो डायरेक्टर बाइंग और सेलिंग करता है, या फिर कुछ और एक्शंस भी हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे गिफ्ट आउट का एग्जांपल है। और फिर वो कितने शेयर्स हैं, उनकी क्या प्राइस है, उनकी क्या डिटेल है, एंड देन उनका क्या सोर्स है। तो आप एक्चुअली जो है वो इसको क्लिक करके तो देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या अपनी जो फाइलिंग की है उसमें क्या लिखा है, एंड यू कैन गो टू द सोर्स एज वेल। यहाँ पे जो है वो हमारे पास बहुत ही पावरफुल फिल्टर्स हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल हम किसी एक कंपनी को चूज कर लेते हैं, और फिर हम उसमें ये सेरल में कुछ हुई हुई एक्टिविटी, तो लेट्स चूज दिस। एंड उसके बाद जो है वो हम इसको फॉर एग्जांपल अगर प्रीव्यू डेटा करते हैं, तो हमारे पास खाली सेरल की डिटेल आ जाएगी, और कितना पीछे से है वो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा। सिमिलरली इफ वी काइंड ऑफ इसको फिर हम टाइप पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो रही है, हम अगर बाइंग देखना चाहते हैं, तो हम इसको बाइंग पे कर लेंगे, हमारे पास बाइंग का डेटा आ जाएगा। तो दिस इज अ यूजफुल टूल देखने के लिए कि कंपनी के इनसाइडर्स किस तरह मार्केट को कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक साल का एक ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं कि टोटल इनसाइडर बाइंग और सेलिंग पूरे साल में किस तरीके से हुई है। दैट मार्क्स द एंड ऑफ आवर इंडेक्स, सॉरी, मार्केट ओवरव्यू सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द अनाउंसमेंट सेक्शन। the announcement section में कंपनी as per listed companies regulation, हर कंपनी को कोई भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है तो उसको स्टॉक मार्केट में उसको रिलीज करना होता है। एंड यहाँ पे आपके पास लाइव अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं। सो एज सून एज द कंपनी रिलीजेस देयर अनाउंसमेंट्स, इट दे कम ओवर हियर, यहाँ पे वो अनाउंसमेंट जो है वो आ जाती है। और फिर हमने इसको सॉर्ट किया हुआ है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनाउंसमेंट्स। सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पे हमने सॉर्ट किए हुए हैं, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग एंड पे आउट्स। आई क्विकली टेक यू थ्रू ईच ऑफ देम। बट सबसे पहले अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे पूरे हफ्ते की मेरे पास 165 अनाउंसमेंट्स मौजूद हैं। ये सारी की सारी अनाउंसमेंट्स को हमने कलर कोड किया हुआ है। सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी पर्पल, बोर्ड मीटिंग्स विल बी ऑरेंज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
और फिर इनकी कलर कोडिंग के लिहाज से ये भी उसी थीम को आगे लेकर चलते हुए कि आपको ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू आराम से पता लग जाए कि किस तरह की अनाउंसमेंट है, ताकि यू कैन क्विकली मेक अ डिसीजन। मार्केट्स में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए जो है वो हमने इसको कॉन्शियसली इस तरीके से रखा हुआ है। सो यहाँ पे ऑल अनाउंसमेंट तो हमें एक पूरी ओवरव्यू देती है कि जो भी अनाउंसमेंट आती है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। um, उसके बाद जो है वो हम किसी एक दिन को चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो दिन चूज हो जाता है, और सिमिलरली आप देख रहे होंगे खाली 12 हो गई है इधर। देन वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ इसी दिन को रखते हुए हम दूसरी अब इसकी सॉर्टिंग में चले जाते हैं। सो आज के दिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स कितने आए हैं? दो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, और इनकी हमने फिर यहाँ पे डेटा भी हम उसी वक्त ऐड कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल सेल्स कितनी आई, पैट कितना आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अर्निंग पर शेयर उसकी क्या आई। तो एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट में पीडीएफ और इमेज जो उसकी कंपनी ने फाइलिंग की है पूरी पीडीएफ, वो हमारे पास आ जाएगी। तो आप डिटेल में भी उसको फिर जाके देख सकें कि उस कंपनी ने क्या फाइलिंग की है। Similarly, board meetings, if there are any board meetings scheduled today, 13th of February, they will come over here और उनकी भी डिटेल आ जाएगी। शेयर होल्डर मीटिंग्स आज कोई भी नहीं है, कल है एक, वो यहाँ पे आ रही है। एंड पे आउट्स, पे आउट्स जो है वो कोई भी आज जिसकी भी एक्स डेट होगी वो यहाँ पे हमारे पास पे आउट आ रहा होगा। अच्छा, ये टूल जो है वो भी काफी पावरफुल है इस तरीके से कि हम इसको फिर कंपनी के लिहाज से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एलाइड बैंक एज एन एग्जांपल, और हम इसको कहते हैं कि जी हमें 2021 से फरवरी 2021 से एलाइड बैंक में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस दिखा दे। तो अब ऐसा ऐसा ही अनाउंसमेंट्स दिखा दे, तो ये हमें 162 अनाउंसमेंट्स यहाँ पे एलाइड बैंक की दे रहा है। जितनी भी अनाउंसमेंट्स की होंगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, एंड देन वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ गो एंड सी उसकी अंदर डिफरेंट, जो मैंने बताया कि हमने बाइफिकेशन की, तो अलाइड बैंक की फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें आ जाएंगे। सिमिलरली बोर्ड मीटिंग्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स एंड पे आउट्स, तो वेरी पावरफुल टूल। और इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पीरियड ऑन पीरियड अलाइड बैंक ने किस तरीके से डिविडेंड दिया, किस तरीके से रिजल्ट्स दिए। After the announcements tool, I would like to go to, I'll take you to the advanced screener सबसे end में। I'd like to take you to the टेक्निकल टैब। टेक्निकल में हमारे पास एडवांस चार्टिंग सबसे पहले आता है। एडवांस चार्टिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड रियल टाइम चार्ट, जिधर आप बेसिकली अपनी इंडिकेटर्स को बिल्ड कर सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स को, और उनके ऊपर फिर एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप ये एनालिसिस कर लें तो आप उसको सेव कर सकते हैं, और उसको बाद में कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू दिस चार्ट जो मैंने कभी सेव किया, और ये चार्ट मैंने ई फर्ट पे बनाया। इस पे मैंने डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, जो कि मेरे यहाँ पे जो है वो व्यू हो रहे हैं। आई कैन ऐड डिफरेंट ट्रेंड लाइंस टू इट, आई कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस टू इट, एंड फिर उसकी बेसिस पे हम जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। जनरली टेक्निकल चार्टिंग जो लोग देख रहे होते हैं उनके लिए ये टूल बहुत इनवैल्यूएबल टूल है, और फिर मैं इसको सेव कर सकता हूँ, तो उस चार्ट को मैं बाद में एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज द मोस्ट पावरफुल इन द सेंस कि हमने ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग की लाइब्रेरी है जिसके साथ हमने इसमें पार्टनर किया हुआ है, और उनकी ये चार्टिंग जो है वो हमने इसमें इंटीग्रेट की है, विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड एंड वेरी पावरफुल टूल, जिसमें आपको सब तरह के मिल जाते हैं टूल्स एनालिसिस के लिए। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड और अर्निंग भी आ रही होती है, तो ये बड़ा एक यूनिक हमने ऐड किया ट्रेडिंग व्यू में। बाय डिफॉल्ट ये चीज जो है वो जनरली नहीं होती है, बट अगर हम एक दिन के इसको चार्ट पे देखें, मैंने 1 घंटे का किया हुआ था, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सारी की सारी अर्निंग और डिविडेंड्स, जो भी उसकी पे आउट्स और डिविडेंड्स होंगे वो यहाँ पे आ रहे हैं। यू कैन एक्चुअली गो एंड हाइड देम एज वेल इफ यू वांट टू, एंड आप उनको रख सकते हैं, एंड उसको फिर आप चार्ट को अपने सेव कर सकते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी ह्यूज फील्ड, एंड इस वेबिनार का मकसद ये है कि हम सारे फीचर्स को जो है वो देखें। सो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट फीचर विच इज मल्टी चार्ट्स। तो मल्टी चार्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मल्टी चार्ट्स जनरली इफ यू वांट टू कंपेयर साइड बाय साइड दो चार्ट्स को, तो आपके पास मल्टी चार्ट्स का एक बहुत ही अच्छा टूल है।
और इस टूल को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं पहले तो इसको चेंज कर लूंगा, इसकी लेआउट को। इसको 3x3x2 के लेआउट तक लेकर जाया जा सकता है, इसको फुल स्क्रीन भी किया जा सकता है। नाउ आई ट्राई टू ऐड अ सेक्टर टू इट। सो फॉर एग्जांपल हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर इसमें ऐड करते हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो चारों कंपनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। और फिर हम इनके ऊपर एक्चुअली सारों के ऊपर बल्क एक्शंस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सबके ऊपर चार्ट का स्टाइल चेंज कर लिया, हमने इंटरवल 1 घंटा कर लिया, एंड देन हम इस पे कोई भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब पे RSI ऐड कर लेते हैं, स्टोकेस्टिक्स, तो हमारे पास सब पे इंडिकेटर एक बार ही ऐड हो गया। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर पीपल जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड अपनी चार्टिंग कर रहे होते हैं, टू कंपेयर डिफरेंट स्टॉक्स एंड इंडिसेस अपने उनके दरमियान में। इसको आप डिफरेंट व्यूज में भी देख सकते हैं, जो भी आपके स्क्रीन के लिहाज से कंफर्टेबल व्यू है। तो हम वापस जाते हैं टेक्निकल पे। हम थे एडवांस, अपनी एडवांस चार्टिंग होगी, मल्टी चार्टिंग होगी, देन लेट्स कम टू पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स में हमारे पास जो है वो जिस तरह उसी थीम पे चलते हुए हमने पहले से ही आपको एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बना के दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने आपको कुछ और जो कि टेक्निकल्स की बेसिस पे सिग्नल्स होते हैं, RSI, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और न्यूट्रल, एंड MACD, बुलिश या बेरिश सिग्नल्स जो हैं, वो यहाँ पे बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स हमने जो है वो यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इनको आप भी इंडेक्स के लिहाज से, अब खाली KC 100 इंडेक्स की कंपनीज हैं, इनमें आप डिफरेंट कंपनीज को देख सकते हैं, और फिर उसकी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस क्या थी, और फिर उसकी बेसिस पे आप अपना डिसीजन को कर सकते हैं। सिमिलरली इंडेक्स की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस क्या है, और उसकी बेसिस पे भी आप डिसीजन कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू हिस्टोरिकल डेटा। मैंने शेयर किया था कि रॉ डेटा हम जो है वो कंपनी का, या सॉरी किसी भी कंपनी का या इंडेक्स का भी निकाल सकते हैं। तो लेट्स टेक February 12th एज एन एग्जांपल। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये हमारे पास सारे इंडिसेस आ गए। यहाँ पे हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट होके आ जाएगा, और ये डेटा फिर हम इस पे एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी किस्म का, जब हम पे ये एक्सपोर्ट होके हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास किसी भी कंपनी को अगर आप रखना चाहते हैं, लेट्स टेक DG खान सीमेंट फॉर एज एन एग्जांपल। हम इसकी डेट जो है वो वी कैन गो 2014 से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें 2014 से अब तक डेटा चाहिए, तो हमारे पास 2014 से अब तक सारा का सारा डेटा इसका आ जाएगा इन फोर मेन प्राइस पॉइंट्स एंड वन वॉल्यूम। सो ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा डीजी खान का विद देयर डेट्स बेसिकली, एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट इट। और फिर इस पे अगर फर्दर एनालिसिस आप करना चाहे तो आप एक्सेल पे या CSV फॉर्मेट में कर सकते हैं। So that marks the end of our technical section. Now let's go to the research section. Research section बड़ा powerful एक tool है to analyze कि जो आपकी brokerage है फाउंडेशन सिक्योरिटीज, उसमें क्या क्या उनकी टीम रिसर्च प्रोड्यूस कर रही है, और वो बड़ी हाई क्वालिटी रिसर्च बन रही होती है जो कि आपको एक्सप्लेनर्स दे रही होती है कि मार्केट में जो है वो क्या एक्टिविटी हो रही है और उसकी क्या रीजन है। जिस तरह ये यहाँ पे ये सॉर्टेड है इनटू रिसेंटली अपलोडेड, कंपनी नोट, सेक्टर नोट, इकोनॉमी डिटेल रिपोर्ट और स्ट्रेटजी नोट। ये फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। इसमें आपको तकरीबन 10 रिपोर्ट्स जो है वो आप व्यू में मिल जाएंगी, एंड देन आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल रिपोर्ट्स होंगी। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन सिक्योरिटीज ने कंपनीज के ऊपर 1260 रिपोर्ट्स लिखी हैं, और अगर हम किसी एक कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स को, तो हमारे पास 35 रिपोर्ट्स यहाँ पे एंग्रो फर्टिलाइजर्स की हैं। एंड वी कैन गो एज बैक एज जितना भी पीछे से पहली रिपोर्ट हमें एंग्रो की मिलती है, तो हम फॉर एग्जांपल उसको क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास फिर वो रिपोर्ट खुल जाएगी। तो वेरी पावरफुल टूल, और आप इस पे रिसर्च को ना देख सकते हैं बल्कि रिसर्च की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रिसर्च हुई है। और फिर यहाँ पे हमारे पास एडवांस फिल्टर्स के नाम से कुछ है। तो एक तो सिंपल फिल्टर्स मैंने दिखा है, एडवांस फिल्टर्स इज एन एडवांस टूल जिसमें आप कैटेगरी, एनालिस्ट,
कंपनी सेक्टर रिपोर्ट डेट रेंज के लिहाज से भी फिल्टर कर सकते हैं कंपनीज को, जिनके अंदर फिर आप जाके जो है वो जो आपको रिपोर्ट चाहिए उसको आप निकाल सकते हैं, एंड यू कैन काइंड ऑफ सर्च बाय एज अ स्टैंडर्ड, तो आप कर ही सकते हैं। तो वेरी पावरफुल टूल एंड गिव्स अ व्यू इनटू व्हाट द प्रोफेशनल्स आर लुकिंग एट, जो कि रिसर्च टीम है एट फाउंडेशन सिक्योरिटीज। Now let's go to the a very powerful tool which is called Advanced Screener, and then I'll take you to the company pages. So Advanced Screener हमारा टूल जो है वो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंडिसेस ऊपर आ रहे होते हैं मार्केट के। देन हमारे पास जो है वो कॉलम्स और फिल्टर्स आ रहे होते हैं। आई विल टेक यू इनटू डिटेल इन ईच वन ऑफ देम, बट आई वांट द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि एडवांस स्क्रीनर जो है वो बहुत पावरफुल टूल है, उसको किस तरह यूज किया जा सकता है। शुरू आप कर सकते हैं ट्रेड स्क्रीन से। ट्रेड स्क्रीन इज स्टैंडर्ड स्क्रीन जो आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे देख रहे होते हैं। आपके पास आस्क और बिड्स आ रही होती है, वॉल्यूम आ रहा होता है, और मार्केट में कौन से शेयर में कितना वॉल्यूम और किस तरीके से हो रहा है वो आ रहा होता है। एज आई मेंशन बिफोर, द होल प्लेटफॉर्म इज लाइव, तो आपके पास यहाँ पे सबसे बेहतर व्यू नजर आ रहा होता है लाइव चलने का कि मार्केट में इस टाइम एक्टिविटी हो रही है, और वो यहाँ पे हमें एन ए ग्राफिकल इंटरफेस नजर आ रही होती है। नाउ इफ वी गो इनटू इफ वी अब इसके हम बिल्ड करना शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सो हम डिफरेंट तरीके से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ तो हमने प्री बिल्ट एनालिसिस दिए हैं। ट्रेड स्क्रीन मैंने आपको दिखा दी। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में हमने चेंज के लिहाज से प्री बिल्ट दिया हुआ है, हफ्ते का, महीने का, साल का, और आप इन पे किसी पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशंस पे भी हमने जो है वो वैल्यूएशन मेट्रिक्स को कंबाइन किया हुआ है, पूरी मार्केट पे लगाया हुआ है, और पूरी मार्केट में वैल्यूएशंस के लिहाज से आप जो है वो उसको सॉर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। मार्जिन्स, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें भी आप जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे लगा हुआ है। सिमिलरली डिविडेंड्स, डिविडेंड्स की हमने एक स्क्रीन बनाई हुई है जिसमें बाय डिफॉल्ट डिविडेंड्स के लिहाज से डेटा आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट की जो हमारी जितनी भी इंडिकेटर्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उसके लिहाज से। देन ट्रेंड फॉलोइंग। अच्छा, ये जो आखिरी दो हैं ये हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बेसिस पे हैं। तो ये ज्यादा फंडामेंटल थे और प्राइस एक्शन था यहाँ पे टेक्निकल्स की बेसिस पे, और ये लाइव टेक्निकल्स हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो हमने पहले टेक्निकल्स देखे थे चार्टिंग फॉर्म में, अब हम देख रहे हैं उनको टैबुलर फॉर्म में, और हमारा प्लेटफॉर्म दोनों को सपोर्ट करता है। एंड देन ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स में कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स लगे हैं। तो दीज आर दी प्रीसेट्स जो हमने बना के दिए हैं for you to analyze. But now the power of this tool lies in building your own analysis. So for example, मैं चाहता हूं कि मैं खाली, मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं डिविडेंड्स के लिहाज से ट्रेड करना चाहता हूँ, एंड उसमें भी मुझे खाली 100 इंडेक्स के डिविडेंड्स स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो अब मैं अपना खुद इस स्क्रीनर को बिल्ड कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं जो हूँ वो जाऊंगा कॉलम्स में। आई विल मैं अपनी मर्जी से कॉलम्स चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे ओपन हाई लो नहीं चाहिए, मुझे खाली क्लोज प्राइस चाहिए, चेंज परसेंटेज चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। uh, ये बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, आस्क एंड वॉल्यूम। नाउ आई विल स्टार्ट बिल्डिंग माई स्क्रीनर। फॉर एग्जांपल, मुझे डी वाई, या हम डिविडेंड यील्ड पूरी भी लिख सकते हैं, हमें डिविडेंड यील्ड चाहिए लाइव, और हमें डिविडेंड यील्ड चाहिए है पिछले 12 महीनों की, और फिर हमें डिविडेंड यील्ड चाहिए है, मैं 5 साल पीछे से भी देखना चाहता हूँ, 5 साल पीछे से ऐड कर लिया। अब डिविडेंड यील्ड के साथ जरूरी है कि मैं डिविडेंड पर शेयर भी देखूं कि एक्चुअल डिविडेंड था कितना, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, और मैं डिविडेंड एनुअल पे जाता हूँ। मैं किसी क्वार्टर का भी चूज कर सकता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर या क्वार्टर एंडेड से लिहाज से, लेकिन अभी मैं एनुअल देखना चाह रहा हूँ, तो मैं 2020 का डिविडेंड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। नाउ आई गो, डिविडेंड के साथ साथ ऑब्वियसली प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मुझे क्योंकि इसके शॉर्टकट्स पता है, बट आप हिस्टोरिकल प्राइस या प्राइस लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ। बट हर का हमने एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है। लेट्स टेक हिस्टोरिकल प्राइस। एक तो हम लेटेस्ट प्राइस जो है इसकी ले लेते हैं, और फिर हम हिस्टोरिकल में जाके 5 साल पीछे की प्राइस जो 2020 में इसकी प्राइस चल रही थी वो ले लेते हैं। आई विल सेव ऑल ऑफ दिस, और ये मेरा डेटा यहाँ पे बिल्ड हो गया। बट अभी इस डेटा में सारे के सारे मार्केट के स्टॉक्स आ रहे हैं।
तो नाउ आई एक्चुअली गो एंड आई फिल्टर आउट जो मेरा क्राइटेरिया। सो आई से कि मुझे लास्ट ट्रेडेड नहीं, बल्कि मुझे लास्ट ट्रेडेड भी खत्म करना है, और मुझे इंडेक्स के लिहाज से फिल्टर करना है 100 इंडेक्स में। मैं इस फिल्टर को ऐड कर दूंगा, और अभी uh, आगे जाए बगैर मैं इसको सेव करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह लगेगा। अब हमारे पास 100 इंडेक्स के सारे स्टॉक्स आ गए हैं, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें डिविडेंड यील्ड को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड, लाइव मार्केट की डिविडेंड यील्ड है, उसके लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ गया। नाउ आई वांट कि अच्छा आई कैन सेव दिस, सो आई विल जस्ट सेव दिस माय डिविडेंड स्ट्रेटजी। आई आई हैव सेव दिस। नाउ मैं, तो ये मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं इस पे एक और फिल्टर लगाना चाहता हूँ। आई ओनली वांट स्टॉक्स जिनका डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 10% हो। तो आई ऐड दिस फिल्टर, और अब मेरे पास KSE 100 इंडेक्स में आज के डिविडेंड के लिहाज से, डिविडेंड यील्ड के लिहाज से, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि 10 से ऊपर है। नाउ एक्चुअली मैं जाके कंपेयर कर सकता हूँ कि ये मेरी डिविडेंड यील्ड आज की है इस स्टॉक की, NPL की, और इसकी 5 साल पहले की कैसी डिविडेंड यील्ड थी, और हाउ इज दिस कंपनीज डिविडेंड यील्ड चेंजिंग थ्रू द पीरियड। आप, अगर आप डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप सारे साल भी बीच में डाल सकते हैं देखने के लिए। एंड आई कैन सेव दिस लेआउट अकॉर्डिंग टू माय जो भी रिक्वायरमेंट्स है। सिमिलरली मैं इसमें और कॉलम्स डाल सकता हूँ। वी हैव, मतलब इसमें अगर आइट्रेशंस देखी जाए तो मेरे ख्याल में लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइट्रेशंस होंगी, क्वार्टर्स और ईयर्स एंड कंपनीज को और डिफरेंट इंडिकेटर्स को अगर हम कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, जिसपे आई वुड काइंड ऑफ वी आई ऑलवेज लव टू शेयर इट एट द एंड, ताकि जो है वो हमारे पास एक डिटेल्ड व्यू आ रहा है। अब हमने सारे जो है वो व्यूज को देख लिया, और जो स्क्रीन्स हमने डेवलप की हुई है उनको देख लिया। तो नाउ लेट्स गो ऑन टू एन एक्चुअल कंपनी। क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि हर जगह हमने क्लिकेबल बनाया हुआ है, और कंपनी पे मैं आपको एंड में लेकर आना चाहता ताकि मैं आपको सारे व्यूज दिखा दूं। तो कहीं भी आप किसी कंपनी को भी क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मारी को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास उस कंपनी का डिटेल्ड पेज खुल जाएगा। इस डिटेल्ड पेज में अब हम एक कंपनी पे कन्फाइन हो गए, और अब हम उस कंपनी का ही डेटा जो है वो अपने पास देख रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास चार्ट आ रहा होगा यहाँ पे हम चार्ट को देख सकते हैं, जो भी उसका चार्ट चल रहा है। फिर हम जो है वो उसकी शेयर प्राइस देख सकते हैं, हमारे पास मार्केट कैप आ रहा होता है, वॉल्यूम, और कंपनी का कुछ हेडलाइन डेटा यहाँ पे आ रहा होता है। लेट्स गो लिटिल फर्दर एंड सी के यहाँ पे इसकी ओवरव्यू में फिर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, क्वार्टरली और एनुअल के लिहाज से। बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली होता है। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉफिट किस तरीके से जा रही है, सेम थीम को फॉलो करते हुए, कि आप जो है वो एक व्यू में आपको कंपनी का काफी ज्यादा डेटा पता लग जाए। तो यहाँ पे हमें इस व्यू में पता लग गया कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी जा रही है और एसेट्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली हम एनुअल करेंगे तो हमें सालाना इसका पता लग जाएगा, और हमें यहाँ पे कुछ हेडलाइन इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिसमें हम इस कंपनी को इसके कंपेटिटर्स के साथ प्लॉट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का पी रेशो जो है वो 4.68 है, लेकिन OGDC का 2.79 है। सिमिलरली ROI, ROA, ROE, डिफरेंट इंडिकेटर्स को हम एक दूसरे के साथ प्लॉट कर सकते हैं। देन लेट्स गो टू प्रोफाइल। बहुत ही डिटेल्ड प्रोफाइल जो है वो कंपनी की हमें यहाँ पे मिलती है, जिसमें हमें कंपनी क्या करती है, वो कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में हैं, उनमें से कितने इशू किए हुए कंपनी ने और कितने फ्री फ्लोट है, वो कंपनी की मैनेजमेंट की डिटेल्स, और उस कंपनी की कुछ और डिटेल्स के, फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट कौन सी है, उसकी एम्प्लॉयज कितने हैं, उसकी रिलेटेड पार्टीज क्या हैं, और फिर उसकी शेयर होल्डिंग की कैटेगरीज क्या है, और कौन कौन उसमें एक्चुअली कितना शेयर होल्डिंग रखता है। ये हमें यहाँ पे प्रोफाइल में मिल रही होती है। देन वी गो ऑन टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जो है वो हमारे पास सारी की सारी कंपनी की रेशो एनालिसिस हो रहा होता है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज में प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर वैल्यूएशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी आती है, जो रेशोज होती हैं, और उनमें हम हर पे हवर कर सकते हैं। तो हमने टू मेक इट इजी हमने ये भी बताया हुआ है कि वो एग्जैक्टली है क्या, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर। एंड फिर ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM,
और लेटेस्ट सालों से वो तकरीबन यहाँ पे ये 6 साल हमें मिल रहे होते हैं और सातवां ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। यहाँ पे हमारे पास एक उनका कंपैरिजन आ रहा होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन कहते हैं, कि बिटवीन द ईयर्स हमारे पास कंपैरिजन आ रहा होता है। ये वर्सेस सेक्टर और वर्सेस हिस्ट्री से मुराद ये कि अपने सेक्टर के अंदर इसकी फॉर एग्जांपल हम ये इक्विटी मल्टीप्लायर देखें तो अपने सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी किधर खड़ी हुई है, इस सेक्टर में जो बाकी कंपनीज है उनका एक एग्रीगेट लेके, और अपनी हिस्ट्री के मुताबिक ये कंपनी इस टाइम किधर खड़ी हुई है। तो हिस्ट्री इसकी ऑब्वियसली जब से हमारे पास डेटा शुरू हुआ है तब से हमारे पास आ रहा होगा। एंड ये 2018 इज नॉट द फर्स्ट डेटा पॉइंट दैट वी हैव। दिस इज मोर ऑफ अ रियल एस्टेट फंक्शन कि हमारे पास जगह ही इतनी है इस जगह इस पेज पे कि हम 2018 से डाल रहे हैं। बट वही जो एडवांस क्लियर की मैं बात कर रहा था, वहां पे आप इससे कई पीछे से डेटा जो है वो देख सकते हैं, कंपनी का फंडामेंटल डेटा। फिर हम फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स भी इसी तरीके से हमारे पास एनुअल और क्वार्टरली फाइनेंशियल्स होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल्स और क्वार्टरली दोनों को आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के लिहाज से देख सकते हैं। लेट्स गो एंड सी इन डिटेल वन ऑफ दीज। तो इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखना चाहते हैं, एनुअल देखना चाहते हैं, तो हमारे पास पूरी इनकम स्टेटमेंट अंटिल अर्निंग पर शेयर और एक ट्रेंड उसका आ रहा होता है हर एक पर्टिकुलर लाइन आइटम का। और ये जो स्मॉल पीडीएफ आइकन है इसको हम क्लिक करके उस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। तो फिर हम उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं, और हमने हर एनुअल रिपोर्ट को उसके साथ जो है वो एम्बेड किया हुआ है। सिमिलरली यू कैन सी दिस इन अ परसेंटेज फॉर्म एज वेल। तो दिस इज अ वेरी गुड टूल अगर आप लाइन बाय लाइन या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना चाह रहे हो of the income statement and balance sheet. And again, this is a real estate function, यहाँ पे 2018 तक है। लेकिन आप जो है वो स्क्रीनर में जाके पीछे से भी देख सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर सिमिलर टू अदर जिधर हमने बाकी टेक्निकल्स दिखाए हुए, ये खाली कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। न्यूज, ये कंपनी से रिलेटेड खाली न्यूज है, एंड यू कैन देन गो एंड फिल्टर एंड सी द न्यूज। अनाउंसमेंट्स जिस तरह हमने पहले देख चुके हुए हैं ये कंपनी से रिलेटेड है, बट कंपनी से रिलेटेड अगर आपने क्विकली आपने वहां पे जाके मेन अनाउंसमेंट्स में फिल्टर नहीं करना तो आप यहाँ पे आके क्विकली भी देख सकते हैं। Similarly, let's go on to research. This is the research related to this particular company, Mari. Then we can go to insider transactions, जो कि फिर मारी में जितनी insider transactions हुई हैं वो आ रही हैं। And we can go to payouts, जो भी उसके payouts हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। मारी में एक मेजर एक्टिविटी हुई थी कुछ टाइम पहले, 800% का बोनस आया था, तो हमारे पास वो, और फिर इसकी पुरानी बोनस हिस्ट्री क्या है एंड पुरानी डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, ये हमें सारी मिल रही है। और यहाँ पे हमारे पास 2010 से डेटा जो है वो तकरीबन अराउंड 25 years का डेटा हमारे पास है। एंड देन वी कैन कंपेयर इट टू इट्स कंपेयर, मतलब जो सेक्टर के जो इसके बाकी कंपनीज है उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि बाकियों ने किस तरीके से दिया और इसने किस तरीके से दिया है। तो दिस इज अ कंपनी व्यू। एंड आई वांटेड कि एंड पे जो है वो हमारे पास कुछ टाइम बच जाए इन दिस सेशन, ताकि वी कैन गो टू क्वेश्चंस। बट सो हेंस सब कुछ जगहों पे मैंने थोड़ा पेस अप किया है, बट इफ देयर एनी क्वेश्चंस प्लीज फ्री टू आस्क एंड आई कैन टेक यू टू देम। बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपने बहुत शानदार तरीके से हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया है। वो जो भी व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हैं तो काइंडली आप चैट बॉट में राइट करें। एक चीज़ फराज भाई, आप करेंसी कन्वर्टर भी इसके अंदर है, काइंडली उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें, ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी एक आसानी हो जाए कि वो अपनी करेंसी में भी इसको वो देख सकें। जी बिल्कुल। बल्कि हम एक्चुअली इस पेज पे सबसे ज्यादा करेंसी का हमें समझ आ सकती है। इनकम स्टेटमेंट पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास करेंसी कन्वर्टर में हमारे पास 5 करेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएसडी करते हैं तो वो हमें ये भी बता देता है कौन सा वो रेट ले रहा है एंड कौन सी डेट का डेटा ले रहा है। एंड यहाँ पे फिर हम जो है वो इसको हमारा डेटा जो है वो चेंज, सॉरी एक्सक्यूज मी, जस्ट रिफ्रेश। ठीक है, तो हमारा डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द करेंसी। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल टूल
कि हम जो है वो अपनी करेंसी के अलावा किसी और, जिस तरह भी हम यूरोज में देखते हैं, तो यूरोज में हम जो है वो इसको डेटा को देख सकें। तो थैंक यू नजीब, बल्कि दिस समथिंग दैट आई कुड हैव मेंशन्ड इन द। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज जो बड़ी कॉमनली हमारे जो क्लाइंट्स वो यूज करते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो कौन से इंडेक्स के अंदर जो है फॉल कर रहा है, मेनली शरिया पे जो क्लाइंट्स काम करते हैं उनके लिए, तो वो भी इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ इसको किसी भी कंपनी को अगर मैं यहाँ से सर्च करूँ, कंपनी जी सर्च। जी। तो हम किसी भी कंपनी को अगर सर्च करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम बीओपी को सर्च कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसकी पता लग जाएगा कि ये 100 इंडेक्स में और ऑल इंडेक्स में है, मतलब ये इस्लामिक इंडेक्स में किसी में नहीं है। बट फॉर एग्जांपल हम किसी और, बल्कि लेट्स टेक मीज़ान फॉर एज एन एग्जांपल, तो यहाँ पे फिर हमें पता लग जाता है कि जी मीज़ान जो है वो इन सब इंडिसेस में, जिसमें इस्लामिक इंडिसेस भी हैं। एक और क्विक वे देखने का इस्लामिक इंडिसेस को है कि हमारे पास ये के एम आई ऑल का यहाँ पे बटन एट ऑल टाइम स्टिकर में आ रहा होता है। आप इसको क्लिक करें, आपके पास खाली इस्लामिक कंपनीज यहाँ पे आएंगी, और उसके अलावा कोई कंपनी यहाँ पे नहीं आ रही होगी। तो दिस इज अ वेरी क्विक वे टू काइंड ऑफ गो एंड सी के इस्लामिक कंपनीज कौन कौन सी हैं। थर्ड वे इज कि आप स्क्रीनर में इसको अपनी स्क्रीन एक सेव कर लें, ट्रेड स्क्रीन से जाके आप यहाँ पे जो है वो इंडेक्स पे फिल्टर लगा लें, अम, और इस पे आप के एम आई ऑल कर लें, तो आपके पास जो है वो खाली इस्लामिक कंपनीज आ रही होंगी। और इस इधर इसको देखने का ये फायदा भी है कि हम जो है वो उन पे फिर डिफरेंट इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, और हम उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में जो है मेंशन करें। मीनवेल भाई, आप थोड़ा सा अपनी जो कैपिटल स्टेक है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें इन्फॉर्म करें हमारे पार्टिसिपेंट्स को, कैसे आप लोगों की जर्नी शुरू की और क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी आप ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। जी मैं बिल्कुल, अंटिल वी गेट द क्वेश्चंस आई विल शेयर हमारी जो जर्नी है, और हमने किधर से स्टार्ट किया, और अभी हम किस तरीके से आगे चल रहे हैं। सो कैपिटल स्टेक जो है वो 2014 में स्टार्ट की हमने, और हम अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में थे और थीसिस बना रहे थे। तो एक्चुअली मैंने कोहिनूर मिल्स लिमिटेड कंपनी चूज की, तो मुझे उसका कोई भी डेटा नहीं मिल रहा था मार्केट में। एंड फिर एक जिस तरह टीम मेंबर्स या दोस्तों से डिस्कस हुआ, तो बाकियों के साथ भी यही मसला था कि बाहर की कंपनीज का डेटा था, पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज का डेटा ही नहीं था। तो हमने फिर लक ऑल्सो फेवर्ड अस, हमने एक दो इंक्यूबेटर्स में अप्लाई किया। तो उस टाइम शुरू शुरू में पंजाब आईटी बोर्ड ने एक इंक्यूबेटर बनाया था प्लान 9 के नाम से। हम उसमें एक्सेप्ट हो गए एज सुन एज वी ग्रेजुएटेड आउट ऑफ कॉलेज। तो हमने जो है वो उधर से, उन्होंने हमें, मतलब हमें एक तरीके से एक मोटिवेशन मिली कि यार दिस इज समथिंग जो कि लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं, खाली हम ही नहीं इसको देख रहे। हेड वहां से जर्नी शुरू हुई। पंजाब आईटी बोर्ड ने हमें सपोर्ट भी किया। वो बेसिकली वो आपको 5-6 कंप्यूटर एक जगह और इंटरनेट का एक्सेस दे देते थे, और कुछ स्टाइपेंड देते थे कि आप जो है वो एक टीम इंटर्न्स वगैरह की रख लो, 15-20 हजार महीने का पर पर्सन, और 6 महीने का प्रोग्राम था। तो उस 6 महीने में फिर हमने जो है वो इनिशियली ऑब्वियसली जो है वो प्लान ये था कि हम इंडिविजुअल्स के लिए ये पोर्टल बनाए और अक्रॉस द इंटरनेट ये एक्सेसिबल हो। लेकिन वेरी क्विकली वी फाउंड आउट के वी आल्सो हैव टू बिल्ड अ बिजनेस। इट्स नॉट ओनली कि हमने प्लेटफॉर्म बनाना है, बल्कि हमें उससे पैसा भी कमाना है टू सस्टेन इट। तो फिर हमने जो है वो ब्रोकरेजेस के लिए ये एक्चुअली जो हमने अभी देखा है, ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। एंड दिस काइंड ऑफ शेप्ड इनटू दिस विद द हेल्प ऑफ द ब्रोकर्स, कि हम ब्रोकर्स के पास गए, ब्रोकर्स ने बहुत सपोर्ट किया। फाउंडेशन सिक्योरिटीज वाज आई थिंक द फोर्थ क्लाइंट हमारा जो हमारी जर्नी में था। एंड फिर हमने ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एज अ बिजनेस मॉडल लेकर चल पाए, क्योंकि फिर हमने इंडिविजुअल्स का जो है वो कम खत्म कर दिया, और हमने फोकस सारा का सारा बिजनेसेस पे कर लिया। और इसका फायदा ये भी था कि हम ब्रोकरेजेस को देते थे, और ब्रोकरेजेस फिर फॉर फ्री टू देयर क्लाइंट्स देते थे। एक तरीके से इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज भी हो रहा था।
लेकिन हमारा शुरू से वही जो विजन था कि यार डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए लोगों को, तो वो हम चलाते रहे। एंड बैक इन उसके साथ हमने कुछ प्रोडक्ट्स और बिल्ड किए, बट फिर हमने PSX के साथ मिल के उनका डेटा पोर्टल बनाया, जिसको DPS भी लोग आम जबान में कहते हैं, डेटा पोर्टल जो PSX का है। और उसको पूरा का पूरा डेटा पोर्टल बनाया भी हमने, मैनेज भी हम उसको करते हैं। एंड हमने फिर वही डेमोक्रेटाइज करने के लिए कि यहाँ पे तो बहुत डिटेल या आप कह सकते हैं प्रीमियम डेटा हमें मिल रहा है, जो ब्रोकर के थ्रू मिल रहा है, बट एक बेस लेवल डेटा हमने वहां पे जो है वो PSX के साथ मिलके एक्सेस फॉर एवरीवन, जो कि ब्रोकर का क्लाइंट हो या ना हो, वो बनाया। एंड it has been a huge success, millions of users uses it, alhamdulillah. एंड फिर वहां से हम आगे चलते गए, तो हमने डेटा में और काम किया। हमने करंदाज पाकिस्तान के साथ मिलके, अगर आपके व्यूअर्स portal.karandas.com.pk पे जाएंगे तो उनको इकोनॉमी का डेटा मिलेगा फॉर फ्री एक्सेसिबल। करंदाज ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, कमोडिटीज इकोनॉमी, सीमेंट की प्राइस पिछले 10 साल में किस तरह की है, 40 या फॉर एग्जांपल आटे की प्राइस किस तरह की है, 40 kg की बैग की, सारी हमने उधर बनाई हुई है। तो डेटा पे हमने फिर वो काम किया। देन रिसेंटली वी हैव मूव टू, फिर हमें बहुत ज्यादा डिमांड आती थी कि जिस तरह ये पोर्टल है हमारा, तो जो एडवांस एनालिटिक्स है और ब्रोकर्स के पास नहीं है जो क्लाइंट्स, उनके लिए फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया बाय द नेम ऑफ स्टॉक इंटेल। तो कोई भी बंदा जो है वो स्टॉक इंटेल को जाके साइन अप कर सकता है। जो आपका क्लाइंट, यही डेटा है बेसिकली, सेम डेटा है, बट जो आपका क्लाइंट नहीं है, जो फ्री में एक्सेस नहीं कर सकता, वो हमें एज अ पेड सर्विस देके उस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकता है इसी डेटा को। एंड वेरी रिसेंटली वी लॉन्च्ड अनदर प्रोडक्ट, जो कि हमें लगता था कि बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। वो है एक म्यूचुअल फंड की मार्केट प्लेस का। तो हमने बेहतरी के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसमें आपको तमाम म्यूचुअल फंड्स एक ही जगह पे मिलते हैं, और आप उनका डेटा भी देख सकते हैं, और आप उस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो अभी भी इट्स लाइव, बेहतरी उसमें जो है वो अल्फला और फैसल जो है वो लाइव है। मीजान नेक्स्ट वीक लाइव हो जाएगा, और फिर हमारा हर हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक AMC लाइव हो रही है। तो वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, alhamdulillah, and has been a great journey. And Najib bhai, you and other bookers have supported us a lot in this journey. बहुत शानदार। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत शानदार जर्नी थी आप लोगों की, और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। और बेसिकली ये डिमांड थी 8-10 साल पहले मार्केट में, वाकई ऐसा ही था। नहीं थी वो चीज़ें, बड़ी मुश्किल से डेटा मिलता था। और फिर आपने कोहिनूर को सर्च करते करते रिसर्च का कोहिनूर बना दिया। तो खैर ये बड़ा हेल्पफुल है। और एक है जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, हम उनको यही गाइड करते हैं कि ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट जैसे होती है, लाइक ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, इंटरनेशनल या ग्लोबली जो ट्रेंड्स हैं रिसर्च पोर्टल्स के, इक्वली जो है ना ये रिसर्च पोर्टल हमारा उसी ट्रेंड पर है माशाल्लाह से। और डे बाय डे हम, हमारी जो नीड्स आती है हमारे इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स की तरफ से, वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं, और वो हमें जो है वो टाइमली इन्फॉर्म करते रहते हैं। और फिर हम वो इस तरीके से इसके अंदर इनहेंस करते रहते हैं, इसको बढ़ाते रहते हैं। होपफुल है इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 हम एक और नया फीचर इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे फराज भाई के साथ मिलके, और वो अपने कस्टमर्स को बिल्कुल जी। इंशाल्लाह। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो काइंडली प्लीज। जी नजीब भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि दिस इज अ लाइव प्लेटफॉर्म। इसमें मतलब लाइव, एक तो लाइव डेटा के लिहाज से, लेकिन ये एक ब्रीदिंग लाइव प्लेटफॉर्म भी है कि हम इसमें अपडेट्स भी करते रहते हैं। एंड हर थोड़ी देर बाद यूजर्स को पता लग रहा होता होगा कि यार कुछ नया ऐड हो गया है इसमें। एंड हेंस दिस इज सो मैच्योर, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी टाइम बाद हम ऐड करते रहते हैं, जिस तरह 2 हफ्ते में हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो आई थिंक ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी, और जो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन स्टेट फराज भाई आपका, आपकी टीम का। और होपफुल है इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, और फिर किसी सेशन आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू थैंक वेरी मच एवरीबॉडी। अल्लाह यू। हाफिज।